जी नमस्कार, आप सभी को बीके टीवी 24 लाइव में स्वागत है। अभी हम फुलवाड़ी में हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी, तो इनसे खास बातचीत करेंगे। बिहार के विकास के मुद्दों पर बात करेंगे। जी बीके टीवी 24 लाइव में स्वागत है। जी, जी। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। ये मुद्दा जो है आपको बिहार में विकास तो आपको दिखते ही है, हाँ या ना सर? विकास तो हमको नहीं दिखती है, विकास नहीं दिखती है लेकिन ये है कि जैसा का है वैसा है। लोग बोलते हैं बिहार में बहार नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार है लेकिन नीतीश कुमार जी का काम नीतीश जी नहीं कर रहे हैं, उनके एडवाइजर सब काम कर रहे हैं, उनके जो आगे जो उनके हैं आगे जो उनके अधिकारी वो काम कर रहे हैं। बिहार नीतीश जी नहीं चला रहे, उनके अधिकारी बिहार चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी ना हाँ, है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी है लेकिन नीतीश कुमार बीमार हैं। मुख्यमंत्री हमारे से तो सरकार तो ये चोरी से आई है, ईवीएम से आई है। ये तो हम जहाँ पूरे शहर में 48 जिलों में गए पूरे बिहार में हम जानकारी हमको फीडबैक मिल रही थी कि ये 48 जिला में गए सत्ता विरोधी लहर थी। हाँ, एकदम स्पष्ट महागठबंधन की सरकार बननी थी। ये ईवीएम की चोरी से सरकार आई है। आप बोल रहे हैं कि चोरी सरकारी आई है, मशीनरी जीती है, लोकतंत्र हारा है। तो ये बताइए तो तेजस्वी यादव कैसे जीत गए? तेजस्वी जी काहे जीत गए? तेजस्वी विधायक आपका ऑलरेडी का आया ना जी, और कई लोग के भी आया, कांग्रेस के भी आया, वाम दल को भी आया। नहीं 243 में उनको जिता दिया गया क्या कहे कि ईवीएम पे सवाल नहीं उठे। अच्छा। चाहे कि विपक्ष के नेता हैं वो, अगर उनको हरा देते हैं तो बोलते हैं कि मशीन पे गड़बड़ है। जी, इसीलिए तेजस्वी जी हारते हारते इनको जितवा दिया गया। वो उनको भी चाहते तो इन लोग हरवा सकते थे लेकिन नहीं हरा पाए। लेकिन कम से कम 19 राउंड तक तो वो पीछे चल रहे थे। हाँ यानी आपको कहा जाए तो तेजस्वी यादव जी को जिताया गया है। जी, तेजस्वी यादव जी को जिताया गया है। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। वो जनता की मुद्दे को उठाएंगे विधानसभा में। वो विपक्ष के नेता है। 25 सीट तो नहीं आनी थी, ये ईवीएम में गड़बड़ी है। अगर ये बताया सर, महागठबंधन जिस तरीके से हार हुआ सर, क्या कारण रहा कि इससे महागठबंधन हार गए चुनाव में? क्या कारण रहा कि हारी? एक तो सही से एक समझदारी से वो चले नहीं, पार्टी एक तरह से एक नेता को लेके नहीं चले। कहाँ इनकी गलती हो? टिकट बंटवारा भी सही से ये नहीं कर पाए तेजस्वी जी। बात को आप मानते हैं? हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि वो टिकट बंटवारा भी नहीं कर पाए हैं वो सही से। और वो हारने के बाद वो चल गए हैं। वो फॉरेन वो आएंगे लगभग, आपको लगता है 14 जनवरी के बाद वो पटना आ रहे हैं। वो सही से अपना वो फिर से छप विस्तार रही है, करेंगे। तेजस्वी यादव जी लापता हो गए हैं। लगातार विपक्ष बोल रही है कि तेजस्वी यादव जी लापता है, नेता नहीं, प्रतिपक्ष। तेजस्वी जी आएंगे, वो अभी फॉरेन है, वो आएंगे। वो आएंगे 14 जनवरी के बाद फिर से पार्टी का संगठन मजबूत करेंगे, फिर से नए संगठन की तैयारी करेंगे। सर जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे तब से उनके पास गृह मंत्री था, और गृह मंत्री चल गया सम्राट चौधरी के पास। जब से सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्री गया है तब से बिहार में बुलडोजर चल रही है, क्या कुछ कहिएगा? हाँ, तो बुलडोजर चल रही है तो गरीब के घर में बुलडोजर तो नहीं चलनी चाहिए, गलत हो रहा है। ये एकदम गलत हो रहा है, इसके हम खिलाफ है। ये बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था। अतिक्रमण हटा रहे हैं। अतिक्रमण वो हटा रहे हैं लेकिन वो नहीं, जैसे है वो उनका अपना है, गृह विभाग मिला है उनको, अपना काम करे। लेकिन मेरा जहाँ समझ समझ है, ये नहीं करना चाहिए, गरीब को परेशान नहीं करना फिर चाहिए। आप फुलवाड़ी विधानसभा से आते हैं, आप फुलवाड़ी से हैं, बिलोंग करते हैं, और अच्छा आपका पकड़ है, समाज से भी हैं। तो गोपाल रविदास जी कैसे चुनाव हारे, क्या कारण रहा? गोपाल रविदास जी क्यों हारे? गोपाल रविदास जी का हारना स्पष्ट था क्योंकि वो 5 साल में कहीं दिखाई नहीं पड़े। हमको नहीं लगा 5 साल में कि वो विधायक अभी थे फुलवारी के, नहीं घूमना नहीं फिरना, इसीलिए हम लोग नहीं जानते थे। उनका हारना स्पष्ट था। ये आपका विधायक ऐसा हो कि आपका दुख सुख आपका समाज से भी लगे कि आपका फुलवारी में विधायक है। वो तो बोलते हैं हम गरीबों का नेता हैं, गरीबों का मसीहा हैं, गरीबों को लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों को धरना देते हैं। जी। आप कैसे कर सकते हैं कि दिखाई नहीं देते हैं? नहीं, वो दिखाई नहीं देते। वो अब वो 5 साल में सब अच्छा। उनके आदमी के साथ बैठते थे। वो कुछ तो नहीं जानता है, पूरा चल जाइए फुलवारी विधानसभा में किसी से भी कि आपका विधायक गोपाल रविदास है, बोले हम जानते नहीं है कौन गोपाल रविदास है। पूरे फुलवारी विधानसभा में नहीं घूमे वो। और नहीं हमारे विधानसभा में हमारे यहाँ पे आए नहीं हारून नगर में।
यहाँ हमारे फुलवारी विधानसभा जो कोर वोटर थे तो आपको बुलाना चाहिए था ना कि भाई नेताजी यहाँ भी चले जाइए, गठबंधन के लोग यहाँ पे, हेमा गठबंधन के लोग यहाँ पे। रहते हैं वहाँ ही, वो आए ही नहीं। जी जी, ये कारण है कि डोर टू डोर संपर्क नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, उनका हार का कारण रहा। जी, और श्याम जी को हम लोग जिताया, वो हम लोग के बीच रहते हैं, वो दिन भर, वो 24 घंटा 48 घंटा वो जब बोलिए वो क्षेत्र में घूमते रहता है। ऐसा आपका विधायक हो कि दिन भर आपका क्षेत्र में रहे, अच्छा। जो भी परेशानी हो, मुद्दा हो, उसको उठाए, आपके दुख सुख में रहे। एक तरफ आप नीतीश जी की शिकायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ श्याम जी की बड़ाई कर रहे हैं, ये कैसा राजनीतिक आपका है? नहीं, वो श्याम जी, हाँ, श्याम जी पार्टी में है, हाँ, तो श्याम आप कोई भी पार्टी में रहे, हाँ, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नेता जो है, विधायक है, हाँ। वो सही है। विधायक जो जिनको टिकट दिया गया वो सही है। हम पार्टी विरोधी हैं, लेकिन विधायक हम जो कहेंगे वो ठीक है। हाँ, हम जो जितना आप पार्टी विरोधी, हम पार्टी विरोधी हैं, लेकिन विधायक है श्याम जी, हम श्याम जी के सब है। श्याम जी अच्छे विधायक है। अगर गोपाल रविदास के खिलाफ भी काट के किसी और को मिलता ना इंडिया गठबंधन में टिकट, महागठबंधन में, वो जीत जाता। वो जीत जाता, लेकिन इनके खिलाफत बहुत था फुलवाड़ी विधानसभा में। पार्टी किसी में रही है लेकिन विधायक सही होना चाहिए। विधायक सही होना चाहिए, आपका दिन भर सुख दुख हर परेशानी में आपका रहना मौजूद रहे। हम तो 5 साल में देखा नहीं गोपाल रविदास जी को कि वो रहे हो, हम नहीं देखा। एक और मुद्दा चल रहा है सर, नकाब पे सर नकाब पे मुद्दा चल रहा है सर। जिस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नकाब हटा देते, इसको लेकर से क्या कहना है आपको? पेट्रोल चल रहा है पूरे देश में सर। ये अगर हिजाब वाला मामला है, निकाब वाला मुद्दा है, तो इस पे कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं कर सकते। नीतीश जी बीमार हैं, वो बीमार हैं, वो करते हैं, लेकिन इस पे हम कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करेंगे। वो ऐसा हमको लगता है कि कोई मैंने नहीं था, उनको लगता है बोला गया होगा कि देखिए फोटो फोटो खिंचाएगा, अब हिजाब उतार रही है। गलत मायने वाले वो सियासी मायने गलत निकाल रहे हैं तो वो निकालते रहे जिसको निकालना है, लेकिन हमको लगता है ये कोई मुद्दा है नहीं वो। हाँ, ये कोई मुद्दा नहीं है। चलिए, हिजाब वाला कोई मुद्दा नहीं है। तमाम खबरें आप लोग को फुलवारी से दे रहे हैं और गोपाल रविदास जी क्यों हारे, तमाम खबरें आप लोग को दी है। सामने चुनाव क्यों जीते गए, तमाम जो खबरें भी दे दिए हैं। समाज सेवी हैं, सब अपना पूरा पर्चे दे दे। जी, मैं अशरफ खान हूँ, मैं समाज सेवी हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं अपनी रणनीति जानता हूँ कैसे। जी, मैं समाज बहुत सेवी। बहुत धन्यवाद सर। तमाम खबरें के साथ आप लोग बने रहे और आप देखते रहे बीके टीवी 24 लाइव। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।